गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर पूजा और आप सबका स्वागत है मेरी क्लास 8 पाठशाला में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सर्वाइवरशिप कर्व के बारे में, जो CSIR नेट में काफ़ी बार पूछा जाता है। एक रिपीटेड क्वेश्चन होता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो सर्वाइवरशिप कर्व से रिलेटेड आप लोगों ने कुछ इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में देखे हुए हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और आप फुल मार्क्स ले सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा दूं कि सर्वाइवरशिप कर्व होता क्या है, राइट। तो पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट समझते हैं, फिर हमें समझ में आ जाएगा कि ये कर्व किस चीज़ के बारे में है। ठीक है, सर्वाइवरशिप कर्व। तो सर्वाइवरशिप कर्व जो है ये बेसिकली जो हमारा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का जो ग्रोथ होता है उससे रिलेटेड है। तो हम अगर पॉपुलेशन ग्रोथ में बात करें, हम लोगों को एक चीज़ पता है कि कभी भी अगर हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, कोई भी पॉपुलेशन हो चाहे, तो कोई भी पॉपुलेशन जो है कुछ बेसिक फैक्टर से मिलके बना हुआ होता है। जैसे उस पॉपुलेशन में कितना बर्थ हो रहा है, या फिर उस पॉपुलेशन में कितनी डेथ हो रही है, उस पॉपुलेशन में कितने लोग इमिग्रेट कर रहे हैं, मतलब उस पॉपुलेशन के साथ जा करके कितने लोग जुड़ रहे हैं, कितनी पॉपुलेशन में इमिग्रेशन है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि बाहर से कितनी पॉपुलेशन इस पॉपुलेशन के साथ ऐड हो रही है, दैट विल बी कॉल्ड एज इमिग्रेशन। या इस पॉपुलेशन से निकल करके कितने लोग बाहर जा रहे हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड एज एमिग्रेशन, राइट। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, दैट इज इमिग्रेशन प्लस एमिग्रेशन, इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइग्रेशन, राइट। ओके, सो किसी भी पॉपुलेशन की अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक देखनी हो तो हमें पहले पता करना पड़ेगा कि वहाँ पे बर्थ रेट, डेथ रेट, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन कितना है, राइट। तो सर्वाइवरशिप कर्व जो है बेसिकली क्या बताता है कि किसी पॉपुलेशन में क्या मोर्टालिटी हो रही है, कितनी डेथ हो रही है। तो डेथ इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, मोर्टालिटी, है ना। तो किसी भी पॉपुलेशन की मोर्टालिटी को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो उसको हम किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, हम उसको सर्वाइवरशिप कर्व के फॉर्म में प्लॉट करते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि स्पेसिफिक मोर्टालिटी rate of a population is expressed by survivorship curve. तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया कि सर्वाइवरशिप कर्व में हम बेसिकली क्या प्लॉट कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं। तो सर्वाइवरशिप कर्व जो है वो नंबर ऑफ सर्वाइविंग इंडिविजुअल टू अ पर्टिकुलर एज, हम उसमें प्लॉट करते हैं। तो सर्वाइवरशिप कर्व देख लेते हैं कि कैसा दिखता कैसा है सर्वाइवरशिप कर्व। कभी भी आप सर्वाइवरशिप कर्व को अगर प्लॉट करोगे तो आप उसको एक्स और वाई एक्सिस के बेसिस पे प्लॉट करोगे। एक्स एक्सिस पे आप यहाँ पे एज प्लॉट करते हो और आप वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ सर्वाइवर्स प्लॉट करते हो, नंबर ऑफ सर्वाइवर्स, मतलब डेथ के बाद कितने लोग बच गए, आप वो यहाँ पे प्लॉट करते हो। तो वो यहाँ पे आपका लाइक से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 200 है, इस तरीके से करते करते से फॉर एग्जांपल ये 1000 तक जाता है। ठीक है, और इस एक्स एक्सिस पे आप क्या प्लॉट कर रहे हो, एज प्लॉट कर रहे हो। तो मेजरली आपको 3 तरह का सर्वाइवरशिप कर्व देखने को मिलता है। एक तो सर्वाइवरशिप कर्व होता है जिसको हम कुछ इस तरीके का देखते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो है ये सर्वाइवरशिप कर्व जो है ये टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व है। टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व का मतलब क्या हो गया कि ये एक ऐसा कर्व है जो देखने में कैसा है, कन्वेक्स है। देखने में कैसा है, कन्वेक्स है, कन्वेक्स कर्व है। मोर्टालिटी इनिशियली क्या होती है, इनके केस में मोर्टालिटी जो होती है इसके केस में लो होती है। ठीक है, इसमें नंबर जो होगा, यानी कि जो नंबर है जितना बर्थ हुआ है उसमें डेथ कम होगी। तो मोर्टालिटी इनिशियली क्या है, इनमें लो है, मोर्टालिटी इज लो इनिशियली। ठीक है, तो शुरुआत में मोर्टालिटी काफ़ी कम है। ठीक है, और ऊपर से ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें मोर्टालिटी एंड ऑफ द लाइफ, देखो जैसे जैसे डेथ बढ़ रहा है, यानी एज देखिए जैसे जैसे यहाँ पे एज बढ़ रही है, एज यहाँ तक जब हम पहुँच रहे हैं तो मान लीजिए ये यहाँ पे हम 1 साल 2 साल से लेकर के यहाँ पे हम 70 साल तक का प्लॉट लेके चल रहे हैं।
तो जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे मोर्टालिटी का रेट जो है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो यहाँ पे बढ़ रहा है। तो विथ एज मोर्टालिटी बढ़ेगी, इनिशियली मोर्टालिटी क्या होती है इसमें कम होती है, ठीक है। और इसका एक और सिग्निफिकेंट पार्ट क्या है, इसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन का एक सिग्निफिकेंट पार्ट क्या है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दीज आर इटेरोपैरस। इटेरोपैरस का क्या मतलब होता है, दे विल गिव बर्थ सेवरल टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये सेवरल टाइम्स गिव बर्थ, बार बार ये जो अपने ऑफस्प्रिंग है उनको रिप्रोड्यूस करने के लिए केपेबल होते हैं, इसीलिए इस तरह की पॉपुलेशन को हम इटेरोपैरस बोलते हैं। जैसे कि ह्यूमन की पॉपुलेशन, तो हम ह्यूमंस जो होते हैं हम साल में कोई भी टाइम पे फीमेल्स जो होती हैं वो रिप्रोडक्टिव एज में अगर हैं तो वो रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, तो इसीलिए हम इटेरोपैरस की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो अगर हम इनके एग्जाम्पल्स देखें, टाइप 1 के अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे इसमें। जैसे कि हो गया ह्यूमन हो गया, और क्या है इसमें जितने भी मैमल्स हैं वो सारे इसी कैटेगरी में आएंगे, मैमल्स हो गए। और क्या है इसमें, डियर हो गया, माउंटेन शीप हो गया, माउंटेन शीप, और क्या हो गया, ड्रोसोफिला हो गया। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी के सभी इंडिविजुअल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये इटेरोपैरस होते हैं, ये टाइप 1 का सर्वाइवरशिप कर्व देते हैं। और ये जो होते हैं ये केस सेलेक्टेड स्पीशीज़ होते हैं। केस सेलेक्टेड स्पीशीज़ का मतलब हो गया कि इनमें पेरेंटल केयर होता है, इनमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो ये एक बार में बर्थ देते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, इसीलिए हम इनको केस सेलेक्टेड स्पीशीज़ के अंडर रखते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को ये प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए ये 1, 2 या मैक्सिमम 3 बच्चे पैदा करेंगे। तो मोस्टली जो होता है टाइप 1 कर्व उनका इसी तरीके का आपको देखने को मिलेगा, जो भी इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। चलिए फिर अब हम यहाँ पे बात करते हैं अगले टाइप के कर्व की। ये जो है ये कुछ इस तरीके का आपको कर्व देखने को मिलता है। ये कर्व कौन सा है, ये कर्व है टाइप 2 का। टाइप 2 का कर्व अगर आप देखोगे तो टाइप 2 कर्व में मैं इसका यहाँ पे फीचर्स यहाँ लिख रही हूँ टाइप 2 की। टाइप 2 जो कर्व है इसको अगर आप देखोगे तो इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अगर आपको देखने को मिलेंगे तो वो किस तरीके के देखने को मिलते हैं। इसमें बेसिकली जो स्ट्रेट लाइन है वो ये सिग्निफाई कर रहा है, ये जो स्ट्रेट लाइन कर्व है वो ये सिग्निफाई कर रहा है यहाँ पे कि मोर्टालिटी जो होता है मोर और लेस कांस्टेंट है थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। मतलब जितनी मोर्टालिटी के चांस एट द एज ऑफ 1 है उतनी ही मोर्टालिटी के चांस एट द एज ऑफ 60 भी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए मोर्टालिटी का जो रेट है वो कंसिस्टेंट है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ मोर्टालिटी इज कंसिस्टेंट, मोर्टालिटी इज कंसिस्टेंट, मतलब ये कभी भी इनकी डेथ हो सकती है, जितने इनके सर्वाइवल के चांसेस हैं उतने ही इनके डेथ के भी चांसेस हैं, ठीक है। ये जो ग्राफ है ये कन्वेक्स था फर्स्ट वाला, ये क्या है, ये डायगोनल है, डायगोनल है। तो इसके अगर मैं आपको एग्जांपल्स बताऊं तो इसके जो एग्जांपल्स होते हैं आपके टाइप 2 के जो एग्जांपल्स होते हैं दैट विल मेजरली इंक्लूड लिजर्ड्स, दैट विल इंक्लूड बर्ड्स, बटरफ्लाइज, होलो मेटाबोलस इंसेक्ट्स, होलो मेटाबोलस इंसेक्ट्स, और ह्यूमंस विथ पुअर हाइजीन, ह्यूमन विथ पुअर हाइजीन, मतलब ऐसे ह्यूमन जो पुअर हाइजीनिक सिचुएशन में रहते हैं उनके जो सर्वाइवरशिप का कर्व होता है वो टाइप 2 का होता है। फिर जो अगला सर्वाइवरशिप कर्व है वो कुछ आपको इस तरीके का देखने को मिलता है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, इसको हम बोलते हैं टाइप 3 कर्व। टाइप 3 कर्व का जो एग्जाम्पल है और जो इसके फीचर्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इधर। टाइप 3 कर्व जो है ये आपको देखने से पता चल रहा है कि ये क्या है, ये कनकेव टाइप का कर्व है ना, ये कनकेव टाइप का कर्व है। इस तरह के जो इंडिविजुअल्स होते हैं इनकी मोर्टालिटी बहुत हाई होती है स्टार्टिंग में। जैसे देखो जब इन्होंने 1000 इंडिविजुअल्स का बर्थ हुआ तो अचानक से इनका डेथ रेट बढ़ा, लेकिन जब ये सर्वाइव करने लग गए तो ये काफ़ी लंबे एज तक जीते हैं,
ठीक है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हाई मोर्टालिटी रेट इज प्रेजेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ, या फिर प्रेजेंट इनिशियली। ठीक है, शुरुआत में बहुत ज़्यादा मोर्टालिटी रेट होगा, कनकेव टाइप का ये आपको ग्राफ देखने को मिलेगा इनके केस में। ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं ये आपको सेमल्पेरस काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स देखने को मिलते हैं। क्या होता है सेमल्पेरस? जो क्या करते हैं, दे आर ग्रोइंग टू ब्रीड वंस इन देयर लाइफ। एक बार ब्रीड करते हैं, ये एक ही बार ब्रीड करेंगे, लेकिन बहुत सारा इंडिविजुअल को ये पैदा करेंगे, बहुत सारा नंबर होगा इनका। जैसे कि फिशेस एक बार में बहुत सारा बर्थ देती हैं, बहुत सारे अंडे रिलीज करती हैं, बहुत सारा स्पर्म रिलीज होता है, ताकि फर्टिलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। क्योंकि इनके केस में क्या होता है, ये जो होते हैं इनमें प्रिडेशन का बड़ा चक्कर रहता है, प्रिडेशन से इनको बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए इनको हम आर सिलेक्टेड स्पीशीज बोलते हैं। दे आर गोइंग टू बी द एग्जाम्पल ऑफ आर सिलेक्टेड स्पीशीज, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ बर्थ एट वंस बहुत ज़्यादा होगा और इनके पेरेंटल केयर जो होती है वो काफ़ी पुअर होती है। इनका सर्वाइवल का रेट जो होता है वो काफ़ी कम होता है स्टार्टिंग में, इसीलिए इसमें क्या होता है, इसमें आपको कनकेव टाइप का कर्व देखने को मिलता है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं यहाँ पे, जो इनके एग्जाम्पल्स होंगे, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल्स हैं यही आपको क्वेश्चन में मार्क्स दिलाने वाले हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स में हम लिख सकते हैं ऑयस्टर्स। ऑयस्टर्स जो होते हैं ये बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है इनका। शेल फिश, इंसेक्ट्स भी इनके एग्जाम्पल हैं। सी टर्टल्स, तो ये सारे क्या हैं, ये आपको टाइप 3 कर्व देखने को मिलेगा इन सभी इंडिविजुअल्स में। सो दिस इज बेसिक फिनोमेना ऑफ सर्वाइवरशिप कर्व। ये बेसिक है इस सर्वाइवरशिप कर्व का, बस इतना ही पढ़ना है और आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। 4 नंबर के सवाल हैं, आपको 4 नंबर ऐसे ही मुफ्त में मिलने वाले हैं बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट ओनली। ठीक है, तो चलिए हम आगे अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरीके से हम इस तरह के सवाल को सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है, यहाँ पे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तीनों कर्व को यहाँ रखा गया है। इधर सर्वाइवरशिप एक्सप्लेन किया गया है और इधर एज एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है करेक्ट मैच बिटवीन द ग्रुप ऑफ एनिमल्स एंड द रेस्पेक्टिव सर्वाइवरशिप कर्व। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए मरीन पेलाजिक फिश एंड लार्ज मैमल्स। मरीन पेलाजिक फिश जो होगी वो टाइप 3 कर्व शो करती है, तो टाइप 3 कर्व ये शो कर रहे हैं। ऑफ कोर्स लार्ज मैमल्स, अभी आपको जस्ट पढ़ाया पीछे मैंने कि जो लार्ज मैमल्स होते हैं, ये जो मैमल्स हैं ये क्या है, ये टाइप 1 कर्व शो करते हैं। तो यहाँ देखिए ये टाइप 1 कर्व शो कर रहे हैं, तो इट मीन्स इसका करेक्ट आंसर 1 होगा। लेकिन क्या आगे के ऑप्शंस हमें देखने चाहिए? ऑफ कोर्स देखने चाहिए, क्या पता हम कभी जल्दबाजी में गलत कर रहे हैं। मरीन पेलाजिक फिश एंड लार्ज मैमल्स टाइप 1 एंड टाइप 2 नो, क्योंकि मैमल्स जो हैं वो टाइप 2 कर्व नहीं शो करते, तो ये ऑप्शन गलत है। सम बर्ड्स एंड लार्ज मैमल्स, बर्ड्स का हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा पीछे, बर्ड्स का हमने क्या पढ़ा था कि बर्ड्स जो है टाइप 2 कर्व दिखाते हैं, तो यहाँ पे बर्ड्स जो है वो टाइप 2 कर्व शो करते हैं, यहाँ टाइप 1 लिखा है, इट मीन्स ये भी गलत है। मरीन पेलाजिक फिश एंड सम बर्ड्स, पेलाजिक फिश जो है वो टाइप 1 नहीं शो करते, दे आर गोइंग टू शो टाइप 3 एंड द बर्ड्स आर गोइंग टू शो टाइप 2 काइंड ऑफ सर्वाइवरशिप कर्व, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इट मीन्स कि हम यहाँ पे श्योर हैं कि हमारा आंसर फर्स्ट जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा ये अगला सवाल है, जिसमें यहाँ पे देखिए आपको A, B और C दिया गया है, यहाँ पे एज प्लॉट किया गया है और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल विच इज गोइंग टू सर्वाइव। सो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर द सर्वाइवरशिप कर्व शोइंग द प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल सर्वाइविंग ओवर टाइम और एज। 3 जनरलाइज्ड टाइप ऑफ कर्व्स A, B and C that is type 1, type 2 and type 3, ठीक है, are depicted below. Which of the following represents the correct survivorship curve of the given organism? किसी भी गिवन ऑर्गेनिज्म के साथ आपको यहाँ पे सही सर्वाइवरशिप कर्व देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हमारा क्या सही ऑप्शन हो सकता है। पहला जो ऑप्शन है उसमें क्या कहा गया है कि एलिफेंट्स जो हैं वो टाइप A दिखा रहे हैं, लिजर्ड्स जो है वो टाइप B शो कर रहे हैं और ऑयस्टर्स जो है वो टाइप C कर्व शो कर रहे हैं। तो क्या ये इससे मैच नहीं करता? यहाँ पे टाइप 2 मैंने आपको बताया था अभी कि लिजर्ड्स जो है टाइप 2 के एग्जाम्पल हैं, टाइप 3 के एग्जाम्पल ऑयस्टर्स हैं, तो यानी टाइप 1 जो होगा वो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है एलिफेंट्स का, तो ऑप्शन A जो है वो सही है। लेकिन अगेन जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, हम एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि A जो है वो ऑयस्टर्स दे रहे हैं, तो नहीं, टाइप 1 नहीं होता उनका, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। लिजर्ड्स यहाँ पे अगेन B जो है वो ऑयस्टर्स हैं, नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है।
यहाँ पे अगेन ए ऑयस्टर्स हैं, तो हम यहाँ पे ऑयस्टर के बेसिस पे ही आंसर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये भी आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 4-4 मार्क्स में, 2-2 मार्क्स में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। सो मेक श्योर आप इस तरह के क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करके जाइए, बिकॉज दीज आर गोइंग टू गेट यू द शॉर्ट काइंड ऑफ मार्क्स। आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि एस पाठशाला का हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज जो हैं वो मैं यहाँ पे रन करती हूँ, जो मेरे पास पेड कोर्सेज हैं। अगर आप पेड कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहते हैं मेरे, तो आप प्लीज़ उस पर ज़रूर उसको ज्वाइन कीजिए। तो आप इसके लिए www.acepathshala.com पे जा कर के आप वहाँ पे पूरा जो कोर्स है उसके बारे में जान सकते हैं। आप मुझे टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आपको जो भी कुछ क्वेश्चन है, जो भी कुछ क्वेरी है किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे पास 2 डिफरेंट टाइप के कोर्सेज चल रहे हैं। एक कोर्स है मेरा 8500 का, जिसमें कि मैं आपको सभी तरह की चीज़ें प्रोवाइड करने वाली हूँ, जैसे कि आपको यहाँ इसमें जनरल एप्टीट्यूड भी बताया जाएगा। जनरल एप्टीट्यूड के साथ साथ आपको यहाँ पे डेली लाइव क्लास मिलती है, डेली आपको यहाँ पे लाइव क्लास मिलती है। आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, रिकॉर्डिंग्स जो होगी वो भी मिलेगी। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कराए जाते हैं। आपको मेरे कोर्स से जो भी कुछ जो हम पढ़ते हैं, जो भी हमारा नोट्स हैं, तो आपको वो नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाता है। प्लस अगर आप CSIR का एग्ज़ाम देते हैं और आप टॉप 50 में रैंक करते हैं तो आपकी पूरी फ़ीस वापस होगी। तो फ़ी रिटर्न की गारंटी मैं यहाँ पे देती हूँ। और अगर आपको कोई भी इससे क्वेरी है, इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी कुछ पूछना है, आप प्लीज़ मुझे कॉल कीजिए। और आप मुझे कॉल कर सकते हैं ऑन माई नंबर 7838705661 पे। प्लस मेरे पास एक ये जो है, ये एक एडवांस्ड कोर्स है, इसको मैं एडवांस्ड कोर्स बोलूँगी। और इसके अलावा मेरे पास एक बेसिक कोर्स भी है। बेसिक कोर्स जो होगा उसमें आपको 6500 रुपीज़ पे करने हैं, लेकिन इसमें आपको जनरल एप्टीट्यूड नहीं मिलेगा। इसमें आपको लाइव क्लासेस का एक्सेस मिलेगा, आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको यहाँ पे नोट्स भी मिलेंगे। यहाँ पे आपको फ़ी रिटर्न की मैं कोई गारंटी नहीं देती, लेकिन इस जो एडवांस्ड कोर्स है उसमें एक बेनिफिट और है, आपको जितनी भी रिवीजन मैं कराऊंगी, जितने भी रिवीजन साइकिल्स होंगे वो आपको यहाँ पे फ्री एक्सेस होंगे। आपको यहाँ पे रिवीजन भी फ्री नहीं मिलता। तो आपको यहाँ पे ना तो जनरल एप्टीट्यूड मिलेगा, ना रिवीजन मिलेगा, ना ही टेस्ट सीरीज़ मिलेगा, बिकॉज जो एडवांस्ड कोर्स है इसके साथ आपको टेस्ट सीरीज़ फ्री मिल रहा है। तो जो टेस्ट सीरीज़ है वो आपको एडवांस्ड कोर्स में फ्री मिलेगा, वो आपको बेसिक कोर्स में नहीं मिलेगा। तो ये दोनों कोर्सेज़ जो हैं कुछ इस तरीके से रन हो रहे हैं। मेरे पास CUET PG का बैच चलता है, CUET UG का बैच भी मैंने किया है। तो जो CUET PG के बैच में अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी मुझे इसी सेम नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको इससे रिलेटेड सारी डिटेल्स दे दूँगी। अगर आपको मेरे वीडियोज़ से थोड़ा सा भी फ़ायदा होता है तो डू शेयर दीज वीडियोज़ अमंग योर फ्रेंड्स, सो दैट बाकी लोगों को भी इन तरह की वीडियोज़ का फ़ायदा मिले। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस अमंग योर फ्रेंड्स। एंड आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन कहीं पर भी पा सकते हैं। मेरी वेबसाइट www.acepathshala.com पे आप वहाँ पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं आप उनको मुझसे कनेक्ट करने के लिए टेलीग्राम पे आप इजीली आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। वहाँ पे भी आप मुझे एस पाठशाला के नाम से ढूंढेंगे, मैं आपको वहाँ पे मिल जाऊँगी। एंड आप जो भी वीडियोस हैं उनको आप अपने फ्रेंड्स के साथ सर्कुलेट कीजिए। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे कोर्स को डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। आप पहले एक डेमो क्लास बुक कर सकते हैं, आपको 1 से 2 फ्री डेमो क्लासेस मैं दूंगी। अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आती, आपको मेरे साथ पढ़ना नहीं अच्छा लगता, तो देयर इज़ नो नीड टू एनरोल विथ मी, बट आई एम डैम श्योर यू विल लव माई क्लासेस। सो मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर वेल। आपके पास अभी बहुत टाइम है, तो यूटिलाइज दिस टाइम फॉर बूस्टिंग अप योर प्रिपरेशन। अगर आप थोड़े से मार्क्स से भी लैग कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आप एग्जाम में सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। सो सी यू अगेन, एंड तब तक के लिए टेक केयर गाइज एंड बाय बाय।